नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई मेरे व्यूवर्स बार बार प्रश्न कर रहे थे कि सर इस वर्ष की जो NMMS जो एग्ज़ाम है यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम वह कब होगी, उसका पेपर कैसा होगा, उसमें क्या क्या आएगा और इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसका स्तर किस प्रकार का होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा NMMS के लिए एक जो है पत्र जारी किया गया है। उस पत्र के अनुसार NMS की जो परीक्षा इस वर्ष होने वाली है उसके आवेदन सितंबर माह में भरे जाएंगे और उसकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी वो आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। पहले जान लें हम कि जो NMS की जो परीक्षा है इसमें कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे। तो देखिए, इसमें कक्षा 7वीं का जो आपका परीक्षाफल पत्रक है यानी प्रगति पत्रक है वह हमें चाहिएगा। साथ में आय का प्रमाण पत्र, वो एक सादे कागज पर शपथ पत्र के रूप में होगा, वह भी मान्य होगा। इसके अलावा यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है उसकी सत्यापित छाया प्रति की आवश्यकता होगी और यदि विकलांग हैं तो उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इस परीक्षा के लिए जो आवेदन पत्र हैं वे सितंबर माह से प्रारंभ होंगे। ठीक है, अब सितंबर माह की तारीख कब है वह अभी निश्चित नहीं की गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो परीक्षा है इस परीक्षा से हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो देखिए, इस परीक्षा में जो छात्र चयनित हो जाते हैं उन्हें प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी 12,000 रुपये के हिसाब से कक्षा 9वीं से 12वीं तक उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब कक्षा 9वीं और 11वीं में उन्हें न्यूनतम 55% और 10वीं में उन्हें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, अब इस वर्ष जो कक्षा 8वीं में बच्चे अध्ययनरत हैं, है ना, उन्हें इस परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। उन्हें कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड से वे पास होने चाहिए, है ना, और उनके जो अभिभावक है उनकी वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो देखिए, इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन जो प्रश्नों का स्तर है वह कक्षा 7वीं एवं कक्षा 8वीं की परीक्षा के समान होगा। यानी इससे अर्थ ये निकलता है, इसका सही है कि कक्षा 7वीं और 8वीं के जो सिलेबस है उस पर आधारित आपके प्रश्न होंगे और इस परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क दे नहीं है, यानी कोई भी आपको फीस नहीं भरनी है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तब भी परीक्षा दे सकते हैं और इंग्लिश माध्यम के हैं तब भी परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि पेपर जो आता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आता है ना। ठीक है, अब उसके बाद में जो आरक्षण की बात होती है तो आरक्षण राज्य द्वारा जो निर्धारित कोटा है उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए होगा और उसके बाद में जो निःशक्त विद्यार्थी है उनके हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। यह परीक्षा होगी 6 नवंबर 2022 रविवार के दिन होगी, है ना, और उस परीक्षा का समय होगा प्रातः 10:45 से 12:30 तक तो होगा MET हेतु। MET यानी मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दोपहर 12:30 से 2:15 तक, है ना, ACT हेतु यह परीक्षा होगी। यानी 10:45 से 2:15 तक यह परीक्षा होगी। इसमें बीच में कोई इंटरवल नहीं दिया जाएगा, है ना, कंटिन्यू परीक्षा होती है। अब हम देखते हैं कि इस परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे और उनकी अवधि क्या होगी। तो
तो देखिए मानसिक योग्यता जो परीक्षा होती है जिसे हम एमईटी कहते हैं, इसके अंतर्गत 90 प्रश्न आते हैं और उनको हल करने का समय होता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, ठीक है। और इसके अधिकतम अंक होते हैं 90 यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, है ना। इसी प्रकार से शैक्षिक योग्यता परीक्षण जो होती है वह भी 90 मिनट की होगी और इसमें भी 90 प्रश्न आएंगे और इनके भी 90 अंक होंगे यानी 1 अंक का एक प्रश्न होगा। अब शैक्षिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत 3 विषय होते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। विज्ञान के 35 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न होंगे। अब इसमें जो आपको अर्हता अंक होते हैं वे सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 40% और उनके अलावा जो आरक्षण वाले बच्चे हैं SC, ST और निःशक्त, है ना, CWSN, उनके लिए 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब मानसिक योग्यता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनके लिए आपको दिया गया है कि मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से समजातीयता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन विकोडन यानी कोडिंग डिस्कोडिंग, है ना, खंड, समुच्चय और समस्या सुलझाने पर आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे। इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार से अन्य मतलब मैन्युअल है या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। अब जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। यदि आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है ना, तो तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जो है सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। आय प्रमाण के पत्र के लिए शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है और ये प्रारूप जो है नियम पुस्तिका के साथ में संलग्न किया गया है। अब आवेदन पत्र भरने की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ना, वह लिंक राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस परीक्षा में पुनर्परीक्षण या पुनर्मूल्यांकन का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इस परीक्षा में सारे जो प्रश्न आएंगे वे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसमें एक प्रश्न रहेगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। इस परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये मुख्य बातें हो गई हैं। इसके साथ में एक बात और हम जान लेते हैं कि परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र केवल काला या नीला बॉल पेन ही ले जाना मान्य होगा, जेल पेन इसमें मान्य नहीं है। और ये जो प्रश्न पत्र हैं यह आपको कुल 3 घंटे का होगा, जिसमें 180 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस परीक्षा में आप सफल होकर के आपके अगले 4 वर्ष अच्छे से मतलब जो है पढ़ाई के लिए चुन सकते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ में आपको जो है 48,000 रुपये भी शासन के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एमएटी और एसएटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण से संबंधित जो प्रश्न हैं विगत वर्षों में पूछे गए हैं और अन्य ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाने की संभावना है, वे सारे आपको वीडियो के माध्यम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इन्हें देख करके सीख करके आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।